जब भाषण कर रही है कुछ पॉइंट जो मैंने नोट किया है, मुझे लगा कि अवसर है आप लोगों से कम्युनिकेट करना। इस सभागार को उपस्थित राज्य मंत्री सिविल डिफेंस विभाग स्वतंत्र प्रभार श्री राजीव गुप्ता जी, उनको पिछले मीटिंग में मैंने उद्बोधन किया था। मैंने कहा था कि हमारे विभाग के मुखिया हमारे अगुआ, और उन्होंने उस चीज़ को पकड़ के उसको बाद में कहा कि आपने ये शब्द बड़े अच्छा यूज़ किया है। तो मैं वास्तव में महसूस करता हूँ कि मैं इसका हूँ और इसका फल दिखाई दे रहा है। सभागार में उपस्थित हमारे सहयोगी श्री मनोज राय जी, स्पेशल सेक्रेटरी, कमांडेंट सुनीता यादव मैडम, IT के अधिकारी, जो प्रशिक्षणार्थी हैं, हम सभी इस प्रांगण में CDI के प्रांगण में स्वागत है। हमारे मंत्री जी ने बहुत व्यस्त कार्यक्रम में 6 बजे सुबह चले हैं और यहाँ आके अपना समय दिया, अपना वादा निभाया। ये बहुत बड़ी बात है और ये अहमियत दर्शाता है कि क्या इस प्रोग्राम का महत्व है। सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत सरकार की इनिशिएटिव है। NDRF के DG साहब हमारे बैठ में जब यूज आना है, उन्होंने मुझको एक दिन टेलीफोन कर दिए, कहा कि ऐसे ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाना है। सिविल डिफेंस के DG साहब ने भी मुझको बताया था दिल्ली से कि ऐसे ऐसे होना। इसमें कुछ कन्फ्यूजन रहा ही नहीं शुरुआत के समय में। कभी ये हुआ कि ये अलग अलग जगहों पे होगा, अल्टीमेटली ये डिसाइड हुआ कि ये आएंगे और यहाँ देखें। तो आपका इसलिए विशेष कर स्वागत कि ये हम लोगों के लिए सुविधाजनक था कि आप यहाँ आएँ और यहाँ आके ट्रेनिंग दें। ऐसे तो सिविल डिफेंस की भूमिका आप जानते हैं, वॉर और एयर स्ट्राइक के समय और उसके बाद में जो उसको लेके है इनिशियली, बाद में एक्ट में परिवर्तन करके आपदा राहत में भी इसकी भूमिका चिन्हित की गई और इनको रिस्पॉन्सिबल बनाया गया। फर्स्ट ये जो ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स प्रोग्राम है बेसिकली आपदा राहत को लेकर, और आपदा राहत में जो सिविल डिफेंस की भूमिका है उसको सुदृढ़ करने के लिए सिविल डिफेंस वैश्विक परिवेश, जो आज की वैश्विक परिदृश्य है, इसमें सिविल डिफेंस जो है आर्मी के पास सबसे सशक्त भूमिका निभाती है। आर्मी आपके आर्मी हो, एयरफोर्स हो, वो फॉरवर्ड एरिया में अपना जौहर दिखलाती है, लेकिन जो हमारी जनता है उसका मनोबल बनाए रखने में उनको किसी तरह की तकलीफ न हो, उसके लिए जो 10 तरह की हमारी सेवाएं बताई गई वो सेवा संचालित रहे। इन सब के लिए हम सिविल डिफेंस जो है रिस्पॉन्सिबल हैं। और शायद यही कारण है कि जब जेनेवा कन्वेंशन 1962 के बाद 1960 के बाद सिविल डिफेंस की परिकल्पना की गई। हालांकि सिविल डिफेंस इससे भी पुराना में इतिहास पढ़ा था सर, तो 1940s में भी सिविल डिफेंस का एक रूप था, लेकिन वर्तमान स्वरूप में 1960 और उसके बाद आना शुरू हुआ और ये जेनेवा कन्वेंशन के तहत आया। और ये जो आपकी भूमिका है उस भूमिका में जेनेवा कन्वेंशन में आपको एक इम्यूनिटी मिली कि रेड क्रॉस के अलावा आप एक मात्र ऐसी संस्था है जिसपे युद्ध के समय आक्रमण नहीं हो सकता है। अगर आप सिविल डिफेंस कहीं कोई काम कर रहे हैं तो उसको इम्यूनिटी है कि उस पर आक्रमण ना हो। सिविल डिफेंस, रेड क्रॉस के अलावा सिर्फ सिविल डिफेंस ही ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, तो आप इस महत्व को समझें। हमारी भूमिका जो है, जब वॉर होती है उस समय हम एडवांस एयर रेड वार्निंग सिस्टम एक्टिवेट करते हैं। और जैसा अभी बताया सचिव और हमारे CD साहब ने, जो हमारी TCDC है वो सारी एयरफोर्स से जुड़ गई। यूपी में 4 एयरफोर्स हैं स्टेशन से जिनको RCDC से जोड़ना था और RCDC फर्दर TCDC से जुड़ गए। इन RCDC में और TCDC में आप सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स और सिविल डिफेंस के कर्मचारी ड्यूटी देते हैं। राउंड द क्लॉक ये चलना चाहिए, ये सुनिश्चित कराना आपकी जिम्मेदारी है और ये देश सेवा है।
सामान्य परिस्थिति में आप विभिन्न शासनादेश के तहत लॉ एंड ऑर्डर की में अपनी भूमिका निभाते हैं, त्योहारों में अपनी भूमिका निभाते हैं और दैवीय आपदाओं में फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका निभाते हैं। सिविल डिफेंस का विस्तार पिछले दिनों लखनऊ में जो उत्तर प्रदेश में हुआ है, मुझको आज भी याद है। मैं जब माननीय जिस विभाग में तैनात हुआ तो माननीय मंत्री जी को मैं फॉलो करने गया कि उन्होंने पहली इच्छा जो जाहिर की थी कि ये 15 ही जिलों में क्यों है, क्यों नहीं आप इसका विस्तार करते हैं। और आज बड़ा हर्ष का विषय है कि उनकी वो इच्छा पूरी हुई। ये 60 जनपद में और इस विस्तार को लेके ये टीओटी और इम्पोर्टेंट। सर, आपकी जानकारी के लिए इस टीओटी में मुख्य भूमिका तो दैवीय आपदाओं में आपदा राहत है और इसके बाद एक मास्टर ट्रेनर्स की भारत सरकार द्वारा भी घोषित है सर, वो मास्टर ट्रेनर्स की ट्रेनिंग यहाँ होगी। 34 मास्टर ट्रेनर जो हैं अभी आइडेंटिफाई होंगे, जो 21 दिनों का यहाँ ट्रेनिंग करेंगे और उसके बाद वो अपने जनपदों में 360 वॉलंटियर्स को ट्रेन करेंगे। इस तरह से करीब 6000 वॉलंटियर्स जो है वो सिविल डिफेंस के कार्य में, ये सिविल डिफेंस के पूरे काम होगा। आज अभी ये जो ट्रेनिंग है बेसिकली आपदा राहत को लेकर। इन ट्रेनिंग्स में आप जब जाएंगे यहाँ से, तो आज मंत्री जी भी कह रहे थे और फिर मैं कहना चाहूँगी सभागार में भी फिर दिखलाई देता है एक ही महिला है, वॉलंटियर के 2 महिला वॉलंटियर्स है। आप जब जाएंगे मास्टर ट्रेनर के रूप में ट्रेनर जब आप ट्रेनिंग देंगे तो वहाँ आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि महिलाओं को और युवाओं को प्रशिक्षित करें। ये इस देश की आवश्यकता है। भविष्य में जितने भी कोर्स होंगे उसमें महिलाओं की सहभागिता और युवाओं की सहभागिता अगर आप बढ़ाते हैं तो इससे आने वाले समय में राष्ट्र निर्माण, देशभक्ति, ये 2 बात हम सुनते हैं कहाँ से आता है, कैसे आता है, वो ऐसे ही आता है। जब तक आप युवा पीढ़ी को नहीं समझाएंगे कि क्या करना है, क्यों करना है और कब पैसा दौलत इन सब से हट के अपने स्वेच्छा से आपको काम, आप सब स्वयं सेवी हैं, स्वयं सेवी की भूमिका निभा पाए, ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। तो हम चाहेंगे कि आप जब भविष्य में जाएं अपने जनपदों में यहाँ से ट्रेनिंग प्राप्त करके, तो युवाओं को, महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ट्रेनिंग में जोड़ें। और एक आप ये देख लीजिए कि ये एक सूची भारत सरकार हो सकता है कि आपसे अपेक्षा करे कि आपने कितने ट्रेनिंग और ट्रेनर्स में कौन लोग ट्रेनिंग की सारी सूचनाएं होनी चाहिए, डेटा कलेक्ट होना चाहिए। या फिर आप जब ट्रेनिंग करें तो जिले से उनको डेटा वापस मंगाए कि कितने लोगों को ट्रेन किया गया है, तो आपके पास एक मास्टर डेटा बेस होना चाहिए। ये सुनर और लेटर आपसे भारत सरकार मांगेगी, इसकी मांगेगी ना कि अगली जो ट्रेनिंग है मास्टर ट्रेनर वाली, वो तो पूरी तरह से उनकी तरफ भी घोषित है और उनके यहाँ मास्टर कंट्रोल रूम भी है जहाँ वो एक चीज का लेखा जोखा रखें। तो कृपया करके मेरा आह्वान है कि आप जब जाएं अपना नाम, नंबर, अपना पता, अपना थाने का, किस थाने से आप जुड़े हुए हैं, वो सब यहाँ दर्ज कराएं और जाके युवाओं को, महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग दें, देश और राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग दें। अंत में मैं मंत्री जी से एक बार पुनः उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने व्यस्त कार्यक्रम में समय निकाल के यहाँ आना उचित समझा और मेरे ख्याल से पहला अवसर है इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में कि कोई मंत्री जी यहाँ आए हैं। अभी तक कभी कोई नहीं आया, कभी नहीं कोई आया। मुझे पूछा था, कभी कोई नहीं आया। तो ये बड़ी, हम लोगों के लिए बड़े गर्व का विषय है। धन्यवाद।